कांग्रेस का माया के खिलाफ प्लान डीके से कांग्रेस ने रचा चक्रव्यूह, विरोधी होंगे चित। खड़गे और खाबरी लाएंगे दलित वोट तो बदलेगा अंकगणित। सूबे में नई सियासी बयान, बीजेपी के लिए मुश्किलें अपार। कांग्रेस को फायदा या सपा आरएलडी उठाएंगे लाभ। इतिहास गवाह है कि कोई भी जाति या मजहब सदैव के लिए किसी एक पार्टी का नहीं होता। समय, हालात और जरूरत के हिसाब से पार्टी का जातिगत और मजहबी प्रेम घटता बढ़ता रहता है। आज यूपी के सियासी हालात कुछ यही है। एक वक्त था जब दलित वोट माया की खेती मानी जाती थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दलित प्रेम जागा और एससी वोट बैंक बहनजी से छिटककर भाजपा के पास आ गया। सत्ता हासिल करने में इस वोट बैंक का अहम हिस्सा माना जाता है, फिर चाहे यूपी की बात हो या देश की। लेकिन इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस की कोशिश भी इस दौरान साफ देखी जा सकती है। पहले प्रदेश को ब्रजलाल खाबरी के रूप में नया पार्टी प्रेसिडेंट दिया, फिर 24 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया और इस दौरान पहली बार गांधी फैमिली से इतर किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। गौर करने वाली बात तो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी दलित समाज से आते हैं जिसका जिक्र हम इस रिपोर्ट में कर रही हैं, यानी डी से दलित और के से खाबरी खड़गे की जोड़ी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ब्रजलाल खाबरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को कांग्रेस दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में कमजोर हुई बसपा के दलित चेहरों की बदौलत कांग्रेस अनुसूचित जाति के बीच खाली हुई जगह को भरकर अपने खिसकते जनाधार को संभल दे सकती है। 1989 से पहले दलित कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का अहम हिस्सा होते थे। जब तक कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में रही, उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु दलित, ब्राह्मण और मुस्लिमों के त्रिकोण पर ही केंद्रित रहा। प्रदेश में कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक मजबूत भाजपा और सपा जैसी पार्टियों का सर्वाधिक फोकस पिछड़ा वर्ग को साधने पर है। कांग्रेस के कमजोर पड़ने पर उसका दलित वोट बैंक बसपा की मुट्ठी में समा गया था। बसपा ने उसे अपने इस पुराने वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को 28 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। खाबरी से पहले महावीर प्रसाद 1991 से 1994 तक दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के आखिरी प्रदेश अध्यक्ष थे। खाबरी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के बाद पार्टी के मुखिया के पद पर खड़गे की ताजपोशी को पार्टी इस उद्देश्य से सोने पर सुहागे के रूप में देख रही है। पार्टी इन दो चेहरों के जरिए खुद को दलितों का हिमायती होने का बड़ा संदेश देना चाहती है। दलितों के अलावा कांग्रेस की निगाहें अपने पुराने वोट बैंक के त्रिकोण के दो और कोणों ब्राह्मणों और मुस्लिमों पर भी टिकी है। प्रांतीय अध्यक्षों में बसपा के मुस्लिम चेहरे रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत ब्राह्मणों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की ओर लौटने का प्रयास करते दिखती है। दलितों पर डोरे डालने के कांग्रेस के मंसूबों को भांपकर ही बसपा अध्यक्ष ने उस पर हमला बोला है। बीते एक दिन पहले ट्वीट कर मायावती ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलित और उपेक्षितों की मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके समाज का हमेशा तिरस्कार किया है। उधर गौर करने वाली बात तो ये है कि मायावती का वोट बैंक दलित और ब्राह्मण ही रहा है और जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी तो उनका भी यही वोटर था। मुमकिन है कि इन दोनों पार्टियों में टकराव सपा आरएलडी को फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।